हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल। दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां से ग्लोबल ट्रेड का एक मैसिव हिस्सा गुजरता है और अगर इस हिस्से को एक दिन के लिए भी डिसरप्ट कर दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री पे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस हिस्से के पास इंडिया अपना एक मैसिव प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है जिसका नाम है द ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रोजेक्ट के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स बताऊंगा और ओपिनियन फॉर्म करना पिछली बार की तरह ही आपकी जिम्मेदारी है। तो ये स्टेट ऑफ मलाका असल में है क्या? स्टेट ऑफ मलाका एक नैरो सी रूट है जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। यहीं से एशिया की मैन्युफैक्चरिंग, मिडिल ईस्ट का ऑयल और ग्लोबल ट्रेड फ्लो करता है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 25 to 30% ग्लोबल ट्रेड और ह्यूज एनर्जी शिपमेंट्स यहीं से रोज गुजरते हैं। इस वजह से ये एक ग्लोबल ट्रेड लाइफलाइन भी है। अब स्टेट ऑफ मलाका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानते हैं। स्टेट ऑफ मलाका एक नैरो सी रूट है, इसका मतलब ये बहुत इजीली डिसरप्ट हो सकता है। फिर उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, इसके ऑल्टरनेटिव्स भी प्रेजेंट है बट कोई भी ऑल्टरनेटिव्स इतना एफिशिएंट नहीं है। अगर उन ऑल्टरनेटिव्स के तरफ से शिप्स को रीराउट किया जाए तो इसका मतलब टाइम डिले होगा और कॉस्ट भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। फिर एक और पॉइंट है कि चाइना, साउथ कोरिया और जापान अपने एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए स्टेट ऑफ मलाका पे हेविली डिपेंडेंट है। ये भी एक स्ट्रेटेजिकल पावर है हमारे पास जो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड करता है। अब इस प्रोजेक्ट से दो तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा इशू है। एक वो लोग जो सही में कुछ वैलिड इश्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं जिनके कंसर्न्स भी वैलिड है, और दूसरे वो लोग जिन्हें बस क्योस क्रिएट करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो ये बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ मलाका इतना क्रिटिकल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, ऑल्टरनेटिव रूट्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि सुंदा स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट और कुछ दूसरे पाथ्स, बट इनमें से कोई भी पाथ इतना एफिशिएंट है, कोई भी पाथ इतना कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं। इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन सारे पाथ्स के बारे में। जो ऑल्टरनेटिव रूट्स है अब मैं उनकी बात करता हूँ। ऑल्टरनेटिव रूट्स में आते हैं सुंदा स्ट्रेट। अब सुंदा स्ट्रेट की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा शैलो स्ट्रेट है। हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ मलाका के भी कुछ पार्ट्स हैं जो बस 20 to 25 मीटर्स ही डीप है। मतलब इसका ये है कि स्टेट ऑफ मलाका भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुंदा स्ट्रेट उससे भी ज़्यादा शैलो है। मतलब वहाँ से ह्यूज ऑयल टैंकर्स तो पास ही नहीं हो सकते। तो इसका मतलब सुंदा स्ट्रेट एक वायबल ऑप्शन है ही नहीं। फिर एक पार्ट ऐसा आता है जहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है। मतलब एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है उस जगह से आप बड़े शिप, बड़े ऑयल टैंकर्स को ले ही नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे कब क्या होगा आपको भी नहीं पता है, आप भी नहीं जानते, आप भी कोई गेस नहीं लगा सकते, जबकि आपकी एनर्जी डिपेंडेंट शिप्स वहाँ से आ रही हैं। तो मतलब वो भी एक वायबल ऑप्शन है नहीं। और भी जो रूट्स हैं अगर वहाँ से शिप्स को रीराउट किया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम, डिस्टेंस और कॉस्ट भी लगता है। और जब हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तो एक छोटा सा फैक्टर, एक छोटे से फैक्टर में अगर चेंज भी किया जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है ग्लोबल ट्रेड के नज़रिए से। जैसा कि अभी हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में देखा, एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरी ग्लोबल ट्रेड में कितना बड़ा इम्पैक्ट आया, ऑयल सप्लाई में कितना बड़ा इम्पैक्ट आया। इसलिए दूसरे जगह से शिप्स को रीराउट करना एक वायबल ऑप्शन नहीं है और एक इफेक्टिव ऑप्शन भी नहीं है। इसलिए स्टेट ऑफ मलाका इतना ज़्यादा क्रिटिकल है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर ये बोलता है कि स्टेट ऑफ मलाका की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसे प्लीज़ बोले रिसर्च करो, फिर बताओ कि स्टेट ऑफ मलाका कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं वो टेक्निकली रॉन्ग नहीं है। ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं बट रियलिटी में उन ऑल्टरनेटिव्स को एक वायबल ऑप्शन की तरह नहीं देखा जाता है क्योंकि कुछ जगह शैलो वाटर्स है, कुछ लॉन्गर रूट्स है और कुछ जगह तो जियोलॉजिकल रिस्क्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया के लिए स्टेट ऑफ मलाका को रिप्लेस करना लगभग इम्पॉसिबल सा है। चाइना के एनर्जी इंपोर्ट का एक मेजर हिस्सा स्टेट ऑफ मलाका से आता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस रूट को डिसरप्ट किया जाए तो उसकी इकोनॉमी पे डायरेक्टली हिट किया जा सकता है।
इसी जगह पे हमें एक स्ट्रेटेजिक पावर मिलता है क्योंकि हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि स्टेट ऑफ मलाक्का के बहुत ही ज़्यादा पास है। इसलिए हमें एक स्ट्रेटेजिक पावर मिलती है अगर हम ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट को देखें, जिसके वजह से हमें एक लेवरेज मिलता है अगेंस्ट चाइनाज चिकन नेक ऑफ इंडिया। आप सबको पता होगा कि इंडिया का एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन है जिसे बोला जाता है चिकन नेक ऑफ इंडिया, जो कि है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक बहुत नैरो हिस्सा जहाँ पे अगर अटैक हो तो वहाँ से इंडिया के एक पार्ट को कम्प्लीटली अलग किया जा सकता है। इसीलिए स्टेट ऑफ मलाक्का इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें वो एक लेवरेज प्रोवाइड करता है ओवर दैट पार्ट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि असल में ये ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वहाँ पे एक डीप सी पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स हब और एक प्लांट टाउनशिप भी डेवलप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ वहाँ पे अपनी मिलिट्री नहीं, एक सिटी भी प्लान कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर को भी देख के चल रहे हैं कि इसे हम किस तरह से अपना एक इकोनॉमिक हब बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप से स्टेट ऑफ मलाक्का को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट ऑफ मलाक्का के पास अपनी प्रेजेंस को बिल्ड कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि जियोपॉलिटिक्स में पोजीशनिंग इक्वल्स टू पावर, जो कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के केस में देखा। वहाँ पे ईरान सबसे ज़्यादा पास थी तो ईरान ने वहाँ पे कंट्रोल लिया और ईरान ने वहाँ पे पावर लिया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं, एक प्लांट टाउनशिप भी इंक्लूड कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इतने बड़े मैसिव प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा लैंड का यूज़ होगा, ज़्यादा ट्रीज कट डाउन होंगी और ट्राइब्स को भी उतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और ये सारी कंसर्न्स जो हैं ये वैलिड कंसर्न्स हैं और जो लोग इन कंसर्न्स को लेके आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वैलिड भी हैं। बट रियलिटी ये है कि इंडिया ने इस चीज़ के लिए भी सेफ्टी मेजर्स प्रपोज किए हैं, जहाँ पे एफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, जिसका मतलब ये होता है कि जितने ट्रीज कट डाउन हो रहे हैं उससे ज़्यादा ट्रीज को प्लांट भी किया जा रहा है। और उसके बाद फिर इन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि प्रोटेक्टेड जोन्स बनाए जाएंगे, जिसके वजह से ट्राइब्स को भी कुछ इश्यूज ना हो। इस वजह से ये प्रोजेक्ट हमें एक रिस्क और रिवॉर्ड के नज़रिए से देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को देखकर अपना ओपिनियन बनाना चाहिए इस प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ, जो मेनली कंसर्न की बात यह है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसे सेफली एग्जीक्यूट करना भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमें यही देखना है कि ये प्रोजेक्ट उतनी सेफ्टी से, जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन होंगी, प्रोटेक्टेड जोन्स होंगी, उन सारी चीज़ों को भी उतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा रहा है या नहीं, या फिर ये सिर्फ कहने की ही बात है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंडिया को स्ट्रेटेजिकल पावर देती है, एक लेवरेज प्रोवाइड करती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से स्टेट ऑफ मलाक्का सिर्फ एक रूट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल प्रेशर पॉइंट है जिसका कंट्रोल जिसके पास होगा वो वर्ल्ड के 25 to 30% ग्लोबल ट्रेड पे कंट्रोल लेगा। तो अब आपको पता है कि आपका काम क्या है। आपका काम ये है कि आप इस बारे में ज़्यादा रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि मेरे कोई पॉइंट्स गलत भी हैं तो नीचे कमेंट में जाके मुझे बताएं, और अगर आपको मेरी बात से अग्री करना है तो आप वो भी कर सकते हैं कमेंट्स में जाके, बस कमेंट करना है आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन यू नो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।